नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सन 2023 में मैंने एक जमीन रजिस्ट्री कराया अपनी पत्नी के नाम से। और मैंने जिस जमीन को रजिस्ट्री कराया, मतलब जिनसे मैंने कराया, उनका जमीन ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिख रहा था। तो मैंने जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया। 3 महीने तक पेंडिंग रहा, उसके बाद रिजेक्ट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में? दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है कि आपने जमीन 2023 ईस्वी में रजिस्ट्री कराया अपनी पत्नी के नाम से, और आप जिनसे जमीन खरीदा है, मतलब जिनका जमीन आपने रजिस्ट्री कराया, उनका ऑनलाइन पोर्टल पर शो नहीं कर रहा था। आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया, 3 महीने तक पेंडिंग रहा, उसके बाद 6 महीने बाद पता चला कि रिजेक्ट हो चुका है। मैं फिर उसके बाद गया, राजस्व कर्मचारी से मिला, तो उनका कहना हुआ कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। उनका ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिख रहा था, जिसके कारण रिजेक्ट हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में वे पूछे, बहुत रिक्वेस्ट किए कि आखिर क्या उपाय है, तो उनको संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे? दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो आपने जमीन जब खरीदा तो सबसे पहले आपको ये देखना था कि उनका ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे पेपर उनके पास होने चाहिए। ठीक है। यदि मान लीजिए आपने ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं देखा और रजिस्ट्री करा लिया, तो उनके पास कम से कम ऑफलाइन तो पेपर होना चाहिए। यदि उनका खतियानी जमीन है तो खतियान होना चाहिए जिनसे आपने खरीदा है, या फिर जमीन रजिस्ट्री का पेपर उनके पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ उसका जमाबंदी कायम होना चाहिए, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल पर यदि आपको नहीं दिखा तो रजिस्टर 2 में उनका जमाबंदी कायम होना चाहिए। ऑफलाइन लगान रसीद उनका कटता हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो अगर अब उनके पास ऑफलाइन सारे दस्तावेज हैं, तब आप उनको कहें जिनसे आपने जमीन खरीदा है, वो ऑनलाइन परिमार्जन के थ्रू अपना पोर्टल पर अपलोड करवाए डाटा को। तो उनके पास जो ऑफलाइन दस्तावेज है उसे लेकर वो परिमार्जन करवाएंगे और अपने डाटा को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे। जब ऑनलाइन पोर्टल पर उनका डाटा अपलोड हो जाएगा तो दिखेगा। जब उनका ऑनलाइन पोर्टल पर दिखेगा, उसके बाद आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कीजिए, तब जाकर आपका भी दाखिल खारिज होगा। अन्यथा जब तक उनका ऑनलाइन पोर्टल पर शो नहीं करेगा, नहीं दिखेगा, तब तक आपका भी दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। तो अच्छी तरह समझ गए होंगे इस बात को। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।